फिल्म की शुरुआत में हमें दो लोग रेगिस्तान में एक बड़ी सी छिपकली पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी अपना जाल बिछाकर एक छिपकली पकड़ लेता है। वहीं दूसरे आदमी की नजर पास ही पड़े एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर डेंजर जोन लिखा होता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि ये एरिया खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद अपने साथी को लेकर वहाँ से निकलने को कहता है, जिस पर वो अपना बिछाया जाल निकालने जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने आगे जाने पर उसे थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। उसे बहुत हैरानी होती है कि इतना बड़ा गड्ढा रेगिस्तान के बीच में आखिर कैसे हो सकता है। तभी अचानक उसका साथी गड्ढे से बाहर आकर उसे मदद मांगने लगता है, लेकिन इससे पहले उसे कुछ समझ आता कि नीचे से एक बड़ा सा क्रिएचर आके उसे खींच कर ले जाता है। ये देखकर वो डर के मारे अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी अचानक से वो क्रिएचर अपने हाथ से उसको पकड़ लेता है और उसे खींचकर गड्ढे के अंदर ले जाता है। जिसके बाद हमें दो सिंगर दिखाई देते हैं जो एक क्लब में गाना गा रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों भाई बहन होते हैं। जिसके कुछ दिन बाद ही उसकी माँ का उसे कॉल आता है जो बताती है कि उनके नाना की डेथ हो गई है। जिसे सुनकर वो लोग गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे अपने नाना के साथ बिताए वक्त याद आने लगते हैं, जब उसके नाना जमीन की खुदाई करके पानी निकालना सिखाते थे ताकि वो पानी की कमी को पूरा कर सके। कुछ वक्त बाद ही वो लोग अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो असल में उसकी बचपन की एक दोस्त होती है, जो कि अब बहुत फेमस हो गई थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे काफी नाराज होती है, क्योंकि पिछले 10 साल से उसने एक बार भी उससे बात नहीं की थी। वही इधर हमें वो दोनों रेगिस्तान वाले आदमी दिखाए जाते हैं, जिसे उस क्रिएचर ने कैद कर रखा होता है। तभी वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि अब उन दोनों आदमियों को मारकर खा जाता है। उधर वो लड़का यूट्यूब पर उस लड़की के 8 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद उसका दिया हुआ चैलेंज देखता है, जिसमें उसने अपने गाँव की जमीन से सबसे पहले पानी निकालने वाले को इनाम देने की बात कर रही होती है। जिस पर वो इस बात को अपनी बहन को बताता है, जो कि उसे इसमें हिस्सा लेने को कहती है, जिस पर वो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग एक और लड़के को लेकर मुकाबले की जगह चले जाते हैं, जहाँ पहले से बहुत सारे लोग आए होते हैं। जिसके बाद सभी ग्रुप को एक मैप और एक फ्लेयर गन दिया जाता है। उन्हें फ्लेयर गन का इस्तेमाल पानी निकलने के बाद ही करना है। वहाँ एक अमीर लड़का भी होता है, जिसका काम जमीन की खुदाई करना ही था। दरअसल वो भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की फ्लेयर गन चलाकर इस मुकाबले को शुरू कर देती है, जिसके साथ ही वो सभी अब अलग अलग जगह जाकर जमीन खोदने लगते हैं। वहीं उनमें से दो लोग को कुछ दूरी पर स्टार्टिंग में दिखाए गए आदमियों की बाइक मिलती है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर उनका पीछा करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन वो क्रिएचर जल्दी से आगे जाकर एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है, जिसमें ये लोग जाकर गिर जाते हैं। उधर वो लड़का अपनी बहन और दोस्त के साथ पानी की तलाश में आगे बढ़ते जा रहा था, जहाँ रास्ते में उन्हें जमीन पर कुछ प्लेट पड़ी हुई दिखाई देती है, जिस पर कुछ मंत्र लिखे होते हैं। तभी वहाँ पास ही खुदाई कर रहा एक ग्रुप आता है, जो उन्हें बताता है कि इस जगह एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है, जिससे बचने के लिए इन मंत्रों वाली प्लेट को यहाँ रखा गया है। लेकिन उन सबको इस पर भरोसा नहीं होता। शाम तक ढूंढने के बाद वो लोग गाड़ी में आकर उसके नाना का एक बहुत पुराना नक्शा देखते हैं, जिसमें पहाड़ी के पास एक निशान बना होता है। वो मुकाबले के नक्शे से उसे मैच करवाते हैं, लेकिन वो जगह उसमें नहीं होती, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि वहाँ पानी है। इसके बाद वो लोग अगली सुबह वहाँ जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम को उन सब लोगों में से ये 3 लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात को उनमें से एक आदमी जब टॉयलेट करने साइड में जाता है, तो वो क्रिएचर आकर उसका गला काट देता है, जो सीधा जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जो देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। वो दरअसल एक बड़ी सी लिजर्ड होती है, जो कि उन दोनों को अपना शिकार बना लेती है। अगली सुबह उस लड़की को जब उन तीनों के गायब होने का पता चलता है, तो वो इस मुकाबले को बंद करने का फैसला करती है। लेकिन जब उस अमीर लड़की को इसका पता चलता है, तो वो इस मुकाबले को बंद न करने की धमकी देता है, जिससे वो न चाहते हुए भी मान जाती है। उधर वो लड़का अपनी बहन और दोस्त के साथ उस नक्शे वाली जगह पर जाता है, जहाँ उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक ऐसी दीवार मिलती है जो कि पानी से भीगी होती है, जिसका मतलब होता है कि दीवार के उस पार पानी है। दरअसल ये जगह कोई और नहीं बल्कि उसी क्रिएचर का घर होता है। वो तभी वहाँ आकर उसके दोस्त को अपने मुंह में दबा लेता है। वो दोनों भाई बहन डर कर जल्दी से अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर भाग जाते हैं। वो लोग जल्दी से बागी लोगों के पास जाकर सबको उस क्रिएचर के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो क्रिएचर जमीन के नीचे से बाहर आकर एक आदमी को मार डालता है। ये देखकर अब सभी बहुत डर जाते हैं। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उसकी बहन उस अमीर लड़के के साथ जल्दी से उस ट्रक के अंदर छिप जाती है, लेकिन उसका मैनेजर बाहर ही रह जाता है, जिससे वो क्रिएचर आकर मार कर खा जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर इन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जो उससे बचने के लिए पास ही बने एक गड्ढे में छिप जाते हैं, जो देखकर उस लड़के की बहन ट्रक का हॉर्न बजाकर उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने लगती है। लेकिन क्रिएचर के वहाँ आते ही वो दोनों जल्दी से छिप जाते हैं, जिससे वो क्रिएचर उन्हें ढूंढ नहीं पाता। उधर उन दोनों को अब इसका एहसास हो गया था कि वो दोनों उस क्रिएचर की गुफा में हैं। गुफा में थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ उस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे मिलते हैं। वहीं पर गाँव के बहुत सारे लोग और उसका दोस्त भी मिलता है,
है जो अभी भी जिंदा होता है। वो अपने दोस्त को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। उन सबको उस क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा था। उधर उसकी बहन ट्रक से बाहर आकर देखती है तो उसे वो क्रिएचर ट्रक पर सोता हुआ दिखाई देता है। वो चुपके से उस अमीर लड़के की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं जब वो लड़का बाहर आता है तो आवाज होने से वो क्रिएचर उस पर हमला करके उसे अपनी गुफा में ले जाता है और उसे भी कैद कर लेता है। उधर वो दोनों गुफा में उसी गीली दीवार के पास पहुंच जाते हैं जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि जरूर इस क्रिएचर को पानी पसंद नहीं है, तभी इसने यहाँ दीवार बना रखी है। गुफा से बाहर आकर उन्हें वहाँ कुछ लोग मिलते हैं लेकिन तभी वो क्रिएचर उड़ते हुए आता है और उन सबको एक झटके में अपना शिकार बना लेता है, जिसके साथ ही वो उस लड़की को पकड़कर अपने साथ गुफा में ले जाता है। जिसके बाद वो लड़का फ्लेन गन चला देता है जिससे वहाँ वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने पहले उस लड़की को ब्लेड के बारे में बताया था। थोड़ी देर बाद ही उसकी बहन भी वहाँ आ जाती है। वो सब एक प्लान बनाकर लाउड म्यूजिक बजाने लगते हैं जिससे वो क्रिएचर बाहर आ जाता है, जिस पर वो पहले से निशाना साधे होते हैं। उसके बाहर आते ही वो उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो दोबारा अपनी गुफा में चला जाता है। जिसके बाद उस लड़की की बहन कुछ लोगों की मदद से गुफा में फंसे लोगों को बचा लेती है, लेकिन उनमें से वो अमीर लड़का गुफा में कहीं गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने वो लड़की उसके पीछे चली जाती है। वहीं उस अमीर लड़के का लाया हुआ बम वो लोग उस गीली दीवार पर लगा देते हैं। जिसके बाद वो लड़का अपनी दोस्त को ढूंढने उस बम का रिमोट लेकर उस गुफा में चला जाता है। वहीं उधर वो लड़की उस अमीर लड़के को ढूंढ लेती है लेकिन तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है जिससे वो अमीर लड़का उस लड़की को वहीं छोड़कर भाग जाता है। उधर वो क्रिएचर उस लड़की पर हमला करने वाला होता है लेकिन इससे पहले ही वो लड़का आकर जल्दी से उस क्रिएचर पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद वो उस लड़की को अपनी दुम से पकड़कर मारने वाला होता है कि वो लड़का उसके मुंह पर फ्लेयर गन चला देता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो लोग जल्दी से वहाँ से भागकर उस बम को उड़ा देते हैं जिससे गुफा में पानी भरने लगता है। तेज बहाव की वजह से वो क्रिएचर उसमें बह जाता है और मारा जाता है। वहीं वो लोग पानी में बहने से पहले ही गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर उन्हें चारों तरफ से पानी निकलता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वो अमीर लड़का एक गड्ढे से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में उस क्रिएचर का अंडा होता है और इसके साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।